विश्वास हो चुका है कि भगवान मेरे दरवाजे पर मेरी कुटिया पर मेरी भगवान जी के वहाँ में करते करते अब राम जी ना मिले मुझे कैसे करूँ मैं अगर राम जी मिल जाए तो मैं बहुत ही अपार हो जाऊंगी। अरे मैं तो कर रही रास्ता साफ न जाने राम कब आवे। राम जन कब घर आवेंगे कब घर आवेंगे राम जन कब घर आवेंगे। अरे मैं तो कर रही रास्ता साफ राम जन कब घर आवेंगे। और चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात राम में आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात राम में आ जाओ। राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाल राम मेरे आ जाओ। कूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाल राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं
चिल्ला रही हो? राम ही राम पुकार रही हो और राम नाम का रास्ता निहार रही हो। हे प्रभु, आप बताओ, पहले आप बताओ आप कौन हो? श्याम गौर सुंदर तू भाई रामा, सबरी पर चरण पिटाई। भगवान राम ने कहा कि हम महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हे देवी, हे देवी, हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन हैं। राम, अरे राम, मैं तो तुम्हारे लिए दिल कब से दर्द रही मेरे प्रभु राम। आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो राम मेरी कुटिया पे आकर पधारे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों से तरस रही थी। हे भावनी, कुर्सी हे प्रभु, आप आओ मेरी कुटिया में बैठो। मेरी कुटिया को बहुत, आपको आते ही कुटिया मेरी बहुत सुंदर अपार हो जाएगी। बैठो प्रभु नीचे। कंदमूल फल मुरायन के लिए, भगवान राम के लिए, अरे कुर्सी पे बैठ जाओ। पहले कुर्सी नहीं जब श्री राम है। आज मेरे घर भगवान आए हैं और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पेट चुन चुन के लाई हूँ, उनको ही राम को खिलाती हूँ। हे प्रभु, कंदमूल फल सरस किए राम भगवान, यहाँ पे सुन लेकर आ गए थे ना 7,000 रुपया को, पर यहाँ पे जब अपने फोन में देखे ना तो आप ना क्लियर तुम करोगे तो फोन पे लिख रहे सुना मैं तो क्लियर करनी पड़ा। फोन कॉल अपना दिखाओ, तुम्हें क्लियर दिखा दो बिल्कुल क्लियर जा कर। बिल्कुल 1080 पिक्सल में खोलो ना अपने, तुम्हें 144 में खोलते हैं हम धुंधला हम तो पिक्सल चेंज करो अपना। हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है। 80 बनने जो तुम्हारी वीडियो बन कर रही है आप इन्हीं को ही खाएगा अपना पेट भर लो। लगा रखा होता नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। भाई सैमसंग को लो प्रभु 25,000 को हम है भाई गरीब और 25 और 32 में तो बहुत अंतर हम है। इन सब चीजों पे भेदभाव नहीं करते हैं। जो हमारे लगा रहे हैं हम जो सच्ची तुम्हारा ध्यान ना लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लेडी जो बता रही ना क्लियर नहीं आ रही। क्या लगा रहा हूँ ना वो अपने हमारा सच्चा भक्त होता है। हे भामनी, करो फिर 25 को। ये प्रभु लो क्या सुनो, सैमसंग की क्वालिटी अलग मिलेगी, सैमसंग और एप्पल। ऐसा नहीं प्रभु, मैं तुम एप्पल ले लो। चाक के खिलाती हूँ, कभी खट्टे ना हो। देखिए खोलियो लंबे दिखाऊँ तुम क्लियरिटी हम प्रभु ये यूट्यूब मीठे पे खाओ। तुमने चेंज करा अपनी क्लियरिटी, बाकी क्लियरिटी बनाई तुमने ना भाई यह बात है तो सुन भाई, तू पढ़ो लिखो बहुत बात है हमारी। बात छोड़ के आ रहा हूँ, सही पता है हम तो खेत पता है भैया। ना चेंज कर देना वो। ले लक्ष्मण जी, तुम भी खा लो। खवा दे दो। हाँ प्रभु, बहुत मीठे मीठे पे लाइन तोड़ गए। अति सुंदर। लो आप भी खा लो। जो परेशानी प्रभु ये तो कुत्ता है। तेरा मेरा तो कई धोआ मीठे मीठे खिलाऊंगी अपने राम जी को, मीठे मीठे। काम मेरे साथ ना या काम प्रभु कैसे लग रहे हैं मीठे ना? वो कान बता कौन देखो चाक चाक के खवा रहे हैं। ये तो खट्टा हो, फिर वो या तो छोड़ का खाना ही। तुम मीठे मीठे खाओ। लो प्रभु आप भी खा लो। आप तो बहुत भाग्य है मेरे जो तुम आ गए। सबरी कहने लगी, प्रभु मैं बहुत ही अधम से अधम नीच जाति की नारी हूँ। प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई भक्ति का मार्ग बताइए।
कि जिससे मेरा कल्याण हो। हे प्रभु, मैं जाति से नीच हूँ और मैं भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे नौ भक्ति का ज्ञान बता दो जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। अधम 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 अति नारी तिन में अति मन अधारी। हे भामनी, कहिए प्रभु। हम आज तुम्हें अपनी नवदा भक्ति का ज्ञान देंगे जिससे आपका कल्याण होगा। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव ये भक्ति करना चाहे। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोवत कैसे, बिन जल पार देखई जैसे। भगवान राम कहने लगे, हे देवी, 9 प्रकार की भक्ति होती है। हम आपको 9 प्रकार की भक्ति को बताएंगे और उनमें से अगर एक प्रकार की भक्ति भी जीव प्राणी करता रहे तो उसी को कल्याण हो सकता है। तो बता रहे भगवान राम, अरे नवदा भक्ति कहाँ कोई पाई, सावधान सुन धर्म पाई। भगवान राम बता रहे हैं कि आप सावधान होकर के सुनिए। 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति सत्तन कर संगा। राम कह रहे हैं कि मेरी सबसे प्रथम भक्ति संतों का संग करें, उनसे बोलता होगा। प्रथम भक्ति सत्तन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा संगा, पंकज सेवा की। तीसरी भक्ति अनाम, चौथी भक्ति मगन करई कपट कजगान। श्यामल हे भामनी, आज मेरी पहली भक्ति बताता हूँ मैं तुम्हें। जो संतों के संग सत्संग करते हैं वह मेरी पहली भक्ति है। और हे भामनी, दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम करना, यह मेरी दूसरी भक्ति है। हे भामनी, तीसरी भक्ति जो गुरु के चरणों में, कमल चरणों में सेवा है। और चौथी भक्ति यह है कि जो छल कपट को छोड़कर और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे, तो यह हमारी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। कहिए प्रभु। जो मेरे मंत्रों का जाप करता है, मुझ में उसका दृढ़ विश्वास रहता है, यह हमारी 5वीं भक्ति है। हे भामनी, 6वीं भक्ति इंद्रियों, निरवशील व अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में पुरुषों को नियंत्रण करता है और धर्म के आचरण पर रहने लगता है, यह हमारी 6वीं भक्ति है। सातम सम मोय मम जग देखा, मोके संकट अधिक कर लेखा। तो बना ही
साध्वी भक्ति जगत में संभव मुझ में ओप या राम्य देगा और संतोषों को मुझ में भी अधिक से कर संतोष से मुझ में अधिक जो अपने आप में सबर संतोषी होते हैं और जो किसी और का ना लें और अपने ही कर्मों पे निरंतर रखते हो, यह हमारी सातवीं भक्ति है। और हे भावनी, आठवीं भक्ति हमारी किसी का छल कपट और स्वप्न में भी मेरे दोषों को ना ढूंढे, ये मेरी आठवीं भक्ति है। ठीक है प्रभु। नामी सरल सब छलशीला, नामी सरल सब छलहीला, नाम भरोसे ही है हरस में दीना, नाम मुझे तू जेते होली, नारे पुरुष सच नाचर कोई। भगवान कह रहे हैं कि हे सबरी, नौवीं भक्ति जो सरल स्वभाव से मेरा भजन करे, छल कपट को छोड़ करके मुझे ही भजे, उसके बराबर कोई भी नहीं है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक प्रकार की भी है तो उसी में कल्याण है, उसी में मोक्ष की प्राप्ति है। हे भावनी, ये प्रभु, जो मैंने आपको ये 9 नवता भक्ति का ज्ञान दिया है, इनमें से अगर पुरुष और स्त्री में से अगर जो एक भी भक्ति का ज्ञान रखता हो तो उसका सत कल्याण है। ठीक है प्रभु। मैं आपकी 9 भक्ति को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत धन्य हो गई प्रभु। अब ये बताइए मुझे, आपके यहाँ पर आने का कारण क्या था? आप किस लिए आए थे यहाँ पर? हे भावनी, कह रहा हूँ ढूंढूंगा। हमारे पिताजी पर माता के 2 वरदान थे, जिन्होंने माता ने पहले वरदान में मेरे भरत भाई के लिए राज सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। हे भामनी, हम लोग पंचवटी पर रहते थे, वहां पर हमारे सीता को हर लिया गया है। हे भामनी, ये प्रभु, हम वनों में दर दर भटक रहे हैं ताकि हमें हमारी प्रिय मिल जाए। अब हमें आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा कुछ निवारण हो सके। हे प्रभु, मैं आपकी सीता को ढूंढवा तो सकती नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ। हे भामनी, हम आपके रास्ते पर सुरक्ष ही विमल अटल रहेंगे। आप हमें एक बार वह रास्ता बताइए। हे प्रभु, कुछ ही दूरी पर ऋषि मुख, अरे पंपा सरसी जाओ रगनाई रामा, राम सबरी कहने लगी, प्रभु यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंपापुर पर्वत है। अरे वो भी कह दूंगे। सबरी कहने लगी, प्रभु पंपापुर नाम का एक सरोवर है, वहां पर जाइए, वहां मतंग ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाइए प्रभु, वो सब कुछ बताएंगे। प्रभु वहां से अनुमति लेकर के चल देते हैं। चलो। हे प्रभु, मैं कहिए भामनी। आपकी सीता को ढूंढवा तो सकती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती हूँ। कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपनी सेना के साथ रहता है, और आप जाकर के उससे मित्रता कर लो, क्योंकि मैं अपने भाई बाली के डर से वहां पर रह रहा है। उसके भाई बाली ने उसकी घरवाली अपने कब्जे में रख रखी है, और आपकी घरवाली को वो ढूंढवा देगा
और तुम उनकी कोई पानी से दिला देना। हे भागनी, ठीक है, हम ऋषिमुख पर्वत की तरफ चलते हैं। अब हमें आप आज्ञा दें। जाओ प्रभु। ठीक है प्रभु, आप जाइए और मैं अपने प्राण छोड़ती हूँ। अरे करहु सफल श्रम सब कर जाई। छोरी पता ही मुंह को नहीं खाएगा तो ये कुछ ज्यादा आया है। ये 101 रुपए, ये 101 रुपए जीतेंद्र सिंह मेहम्बर, जीतेंद्र सिंह मेहम्बर, बड़ा मोहल्ला, 101 रुपए का भगवान राम की लीला में 101 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। ये 50 रुपए, ये 50 रुपए देवराज सिंह के पुत्र मोनू कलाकार 50 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए, ये 10 रुपए कंची, ये 10 रुपए कंची सिंह के पोते मोंटी, बड़ा मोहल्ला 10 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए, ये 10 रुपए खामोखा, ये 10 रुपए खामोखा भगवान राम की लीला में 10 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 20 रुपए, ये 20 रुपए स्वर्गीय नत्ती सिंह के पोते निशांत व प्रशांत, निशांत व प्रशांत, बड़ा मोहल्ला भगवान राम की लीला में 20 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए, ये 10 रुपए अजय पबजी व गौरव पबजी, बड़े मोहल्ले से 10 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 20 रुपए, ये 20 रुपए चौधरी रतनपाल सिंह, चौधरी नरेंद्र सिंह, दोनों भाई मिलकर के 20 रुपए का भगवान राम की लीला में योगदान करते हैं। इनके लिए भी बार बार धन्यवाद। और ये 30 रुपए, ये 30 रुपए रोहन, बंटी, संदीप, तीनों यार मिलकर के भगवान राम की लीला में 30 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। क्यों ऐसे लिख दो ला रहा है भाई जो शेयर करता हूं
सादा और एक सनम सारे बड़े डी का गया ना सोना दे तू तो जावे राम भी लेंगे ये जो करा तो नहीं कुछ किसान तो ऐसे ही कि उनको बरसवाया हो तो भैया बिक जाएगी दे देंगे उनकी बिक वो खा लेंगे वो पैसा मेरे हमारे परे कहेंगे कटर गेम में तो नहीं जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव महाराज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाली कहाँ है बाली? अरे बाली मोनू ही आना चाहिए, बाली में मोनू ही आवेगा। हेलो बता जय श्री राम, जय श्री राम। अरे आगे चले बहुर रघुराई सहित सुग्रीव आवत देख अपने बलसीवा ये जामंत जी कहिए महाराज। ये दो तपसीलदार हमारी तरफ आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचो और जाओ हनुमान जी को हमारे पास लेके आओ। ठीक है महाराज। पिछली बार क्या हुआ मेरे महाराज प्रणाम। हे हनुमान जी, बोलिए महाराज। आप हमारी वानर सेना में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और वीर हैं। हमें आपको एक कार्य सौंपना है। बताइए महाराज। हनुमान जी, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। वैसे मतंग ऋषि के साथ बस वाली मेरा भाई वाली यहाँ आ तो नहीं सकता, लेकिन दूध अपने दूधों को भेज सकता है और जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन की सांस नहीं ले सकता। हे हनुमान जी, आप वहाँ पर शीघ्र जाइए और पता कीजिए वो कौन है, क्या है, और अपने छल बल से, कौशल से उनका पता लगाना। अगर मेरा शक सही हो तो मुझे बता देना, मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा और अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। महाराज, हनुमान के होते सोते आपको भागना पड़े, यह हनुमान के जीवन का क्या लाभ है? तो हे हनुमान जी, आपसे यही उम्मीद है और आप शीघ्र जाकर मेरा संदेह खत्म कीजिए। मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा और जो भी हो मुझे शीघ्र से समझा देना। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। धनवत रूप देखता जाई
कहे सुजान मोए हनुमान जी अपना रूप बदल करके ब्राह्मण का रूप धर करके भगवान राम के लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनका पूरा भेद लेते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए। पानी है वो महंगा है, बीज वो महंगा तो ठीक नारायण नारायण। कौन हो तपस्वी ध्रुव? हे ऋषि मुनि, और हम खुद ही इस चक्कर में हैं और किस तरह बताएं कहाँ के हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, और किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हे मुनिवर, और विधाना ने जो लिख रखा उसमें बस किसका चलता है, उसमें बस किसका चलता है, उसमें बस किसका चलता है, संसार चक तो ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है, दम दम पर रंग बदलता है, दम दम पर रंग बदलता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? और कौन हो और कहाँ से आए हो? ओ तुम श्यामल गोर शरीरा क्षत्रिय रूप बंद कर बहन हे मुनिवर, और है नाम हमारे राम लखन, राजा दशरथ के जाए हैं, राजा दशरथ के जाए हैं, राजा दशरथ के जाए हैं, हे राम हे राम। राजा दशरथ के जाए हैं, और विजय पिता की आज्ञा से वन भूमि देखने आए हैं, वन भूमि देखने आए हैं, वन भूमि देखने आए हैं। हे मुनिवर, है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिखते हो बनवासी आप, दिखते हो बनवासी आप, दिखते हो सन्यासी आप, दिखते हो सन्यासी आप, और शीघ्र बताओ हमें तुम लगते हो सन्यासी आप, लगते हो सन्यासी आप, लगते हो सन्यासी आप। हे मुनिवर, बोलिए। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का दो का है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। हे हनुमान जी, बोलिए प्रभु। हम विपत्ति के मारे हैं और 14 वर्षों का वनवास वनों में काट रहे थे, पंचवटी नामक स्थान पर, और अपने प्रिय के साथ में वहीं अपना 14 वर्षों का वनवास व्यतीत कर रहे थे। हे हनुमान जी, वहीं पर एक सोने का मृग आया और प्रिय सीता जी ने उसे मारने की जिद की हमसे। हम मृग मारने के लिए वनों में गए और वहां से सीता जी का हरण हो गया। इसलिए अब हम जानकी जी को ढूंढते ढूंढते वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। जिस राक्षस ने सिया हरी उसका दिया बुझाएंगे।
आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम उसका पालन करते जाएंगे। हे हनुमान जी, बोलिए प्रभु। अरे हम वन में रहे, अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, सीता का पता लगा मैं, सीता का पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता का पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता का पता लगा मैं। भगवान गधायो, पीछे तेलकन पठायो। मैं भगवान को धायो, पीछे तेलकन पठायो। मैं भगवान को धायो, पीछे तेलकन पठायो। अरे कासूनी कुटी विसारे, सीता को पता लगा। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। रहे, पुकारे सीता को पता लगा। हे हनुमान जी, मैं अवधपुरी को जाऊं, माता को क्या बतलाऊं। मैं अवधपुरी को जाऊं, माता को क्या बतलाऊं। मैं अवधपुरी को जाऊं, माता को क्या बतलाऊं। मैं पुरी को जाऊं, माता को क्या बतलाऊं। अरे अब संकट में प्राण हमारे, सीता को पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। अरे हम वन में रहे, पुकारे सीता को पता लगा मैं। हे हनुमान जी, बोलिए प्रभु। हम वनों में मारे मारे फिरते हैं और सीता जी का पता लगा रहे हैं। पता नहीं जानकी जी हमें छोड़कर कहाँ चली गई हैं। नाथ से पर कभी पत्र रहेंगे, सो सुग्रीव दास तुम्हें। भगवान आपसे कहते हैं कि प्रभु सामने पर्वत पर सुग्रीव हमारे जो राजा हैं वो वहीं पर रहते हैं। चलो मैं आप दोनों को उनके पास लेके चलता हूँ। प्रभु मैं आपको सुग्रीव महाराजा के पास लेके चलता हूँ, वो आपकी सहायता करेंगे। आ जाओ, अब हमारी भुजाओं पर बैठ जाओ। हेलो। रुक जाओ हनुमान जी। हाँ जी, ये 50 रुपए, ये 50 रुपए स्वर्गीय सुंदर सिंह के पुत्र अंशुल व मनीष, अंशुल व मनीष दोनों भाई मिलकर के भगवान राम की लीला में 50 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। ये 20 रुपए, ये 20 रुपए कंची सिंह के पोते भारतीय व मोंटी बड़ा मोहल्ला, भारतीय व मोंटी बड़ा मोहल्ला दोनों भाई मिल करके भगवान राम की लीला में 20 रुपए का योगदान
कुकी के मोनू वे कुकी के भांजे यश शर्मा, वे भांजी मुनमुन, वे कुकी के भतीजे कृष्णा शर्मा, ये चारों जने मिलकर के भगवान राम की लीला में 50 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। हे प्रभु, आप ठहरिए, मैं अपने महाराज को समाचार दे के आता हूँ। महाराज जय श्री राम। तुम आ गए? हाँ महाराज। तुम मिले उन पुरुषों से? कौन थे वो? महाराज मैं मिला ही नहीं, मैं उन्हें अपने साथ भी लेकर आया हूँ। साथ लेके आए हो? कौन है वो? महाराज वो राम लखन है, मेरे प्रभु राम लखन है। कौन राम? आप नहीं जानते क्या उन्हें? नहीं तो आप बुद्धिमान और चतुर हैं, आप ही बताइए कौन है वो, उनका परिचय दीजिए। महाराज वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लखन है। राम लखन है और हमारे द्वार पर आ गए हैं। हे जामंत जी, आपको ये एहसान है अब हमें आप हमारे मंत्री हैं और इन पुरुषों के बारे में हमने हनुमान जी को भेजा था, वो हमारे द्वारे तक आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए? उन्हें आनंद से अंदर लेके आओ। चलो तो हे राम, वानर राज सुग्रीव का आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहो राजन। हे राम, कहिए राजन। मुझ जैसे वानर को जो अपने पद से रिक्त है उसे राजन कह के आपने बड़ा उच्च स्थान दे दिया। अब मैं राजन नहीं हूँ, मैं तो इस पर्वत पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए रह रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। बताइए महाराज सुग्रीव। मैं तो यहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ इस गुफा में रहता हूँ। ये मेरे नलिन अरे ते सुग्रीव लेन भर भारी मिलई ना समझ ले सुमारी
तीसरे पर तो नाम बोलता है मैं भेजवा देखूं प्रिंसिपल वहाँ हे राम जी कहिए महाराज सुग्रीव। ये मेरे मंत्री नल्ली और जामन और हनुमान जी हैं, ये मेरे साथी और सब कुछ यही है, और मैं इस पर्वत पे रहता हूँ। हे महाराज सुग्रीव, आप इस पर्वत पर महाराज जामन के साथ में और नलनील और प्रिय हनुमान जी के साथ में अपना जीवन राजपाट को छोड़ करके आप अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत क्यों कर रहे हो? ढोलक के अपनी बढ़वा ले तब हे राम, तो पब्लिक आते सारे किष्किंधा नगरी का राजा वाली है जो मेरा बड़ा भाई है। मैं वहाँ का युवराज था, मैं अपने भाई का सेवक भी था, मैं हम भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। एक दिन एक मायावी दानव ने आकर मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारा और मेरे भाई युद्ध की ललकार सुनकर नहीं रुका। मैंने उसको बोला कि भाई आप रुक जाइए, मायावी राक्षस है, इसकी शक्ति रात में बहुत अधिक हो जाती है, आप वहाँ आ जाइए। उनके साथ चलिए, वो ना माने, मैं उनके साथ चला गया। वो हम दोनों भाइयों को देखकर एक गुफा में घुस गया। उस गुफा के दरबार पे पहुंच के मैंने अपने भाई बाली को बोला कि भाई आप अंदर ना जाए, वो अपने घर में पहुंच कर शत्रु के घर पे जाना उचित नहीं है। जी महाराज। तो मेरा भाई बाली नहीं माना, वो अंदर चला गया और मुझसे बोला कि तुम यहीं पर रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है महाराज। काम पहले रही है कुछ माह और एक वर्ष बीत गया। पकड़ रहा हो उस गुफा से भयंकर आवाजें आने लगी और रक्त की फोन लग रहा है हमें। एक बात बता, तू अब वीडियोग्राफर बना हुआ पड़े तू नहीं बता रहा बता फोन दे, कहिए महाराज। मैं घर को जाऊँ फोन दे। तो मैंने सोचा उस राक्षस ने, मायावी राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया है, तो मैं उस गुफा के डरके मारे गुफा के मुंह पर बड़ा सा विशाल पत्थर लगाकर अपनी नगरी वापस चला आया। तो मैंने बताया आपको, वहाँ पर मेरा युवराज होने के कारण, राजा नहीं होने के कारण मेरा राज गिरफ्त कर दिया गया और कुछ समय पश्चात मेरा भाई वापस आया और उसने सोचा स्टूडियो चालू करूँ कि मैं विश्वासघाती हूँ और मेरी स्त्री को हक लिया और मुझे पीट कर राज्य से निकाल दिया। हे महाराज सुग्रीव, ऐसा ना ये तो वास्तव में ही चिंता का विषय है कि जिसको राज सिंहासन पर होना चाहिए वो पर्वतों पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हे महाराज, हमारी भी कथा कुछ इसी तरह है। हे प्रभु, आप भी अपनी कथा को बताइए जिससे हमें वानरों को पता चले आप किस कारण से इस भयंकर जंगल में भटक रहे हैं और अयोध्या के राजकुमार होकर कितनी पीड़ा सह रहे हैं। हे महाराज सुग्रीव, हमारे पिताजी पर माताजी के 2 वरदान थे, जिन्होंने उन्होंने पहले वरदान में भरतलाल के लिए राजगद्दी और
हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। हम पिताजी की आज्ञा पा करके वनों में आ गए और पंचवटी नामक स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहां पर छल से हमारी सीता जी को हमसे हर लिया गया और फिर इन्हीं कारणों से हम भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचे हैं। सुग्रीव जी कहने लगे कि महाराज एक रोज मैं अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा हुआ था इस पर्वत पर, तो क्या हो जाए? अरे मंत्र सहित यहाँ एक बात कुछ तरफ बिछाया, महाराज मैं इस पर्वत पर बैठा बैठा विचार कर रहा था तो आकाश मार्ग से एक विमान उड़ा जा रहा था और उसमें राम राम हाय राम पुकारती हुई एक अभिया की आवाज मुझे आई और उसने इस पर्वत पर आपको सबको देख कर कुछ आभूषण डाल दी। तो आभूषण ला करके दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुना हे महाराज सुग्रीव, हेलो हेलो भैया, ये पब्लिक जो ये काम की है ना बहुत बेकार है। एक बार तो लीला चल रही है या दीपावली तक 10 दिनों पीछे खत्म करोगे, ले भाग ले। जब पार्टी ऐसे चल रहे हैं, अगर यहाँ राक्षस आ जाए नचाने लगे तो लेकिन राम ने देखना रहे हो नहीं देखना रहे हो, थोड़ा बैठ के देखो। लीला चल रही है, लीला को समाप्त हो लग दो जल्दी जल्दी, भागने लगे एकदम शांति को दान दे। यो देखो ये बालक कर रहे हैं लीला और तुम्हें बैठा न जा रहा, घर जाकर क्या करोगे ये बताओ? क्या पहले वही काम में करके आ करो, जहाँ काम को जाओ। हाँ जी, ये 10 रुपया, ये 10 रुपए खा मई खा, ये 10 रुपए भगवान लीला में दान दे रहे हैं और ये 10 रुपए गेल बाबा चावल वाले, गेल बाबा चावल वाले 10 रुपए भगवान लीला में दान दे रहे हैं। नीले बाल थोड़ा बैठ के देखना, 8 लोग बैठोगे तो ये कलाकार भी कुछ करेंगे, आप उठ जाओ तो ये भी क्या करेंगे। और कल से जब आगरा पहले सब काम से निपट के आगरा में बता देता हूँ, ठीक है ना? बोला जनाब चंद्र की आवाज बन गई इधर है, वो माइक बन गया आवाज। बोलो भाई कुछ बिगाड़ दो। हाँ हे महाराज सुग्रीव, की कथा सुनकर मुझे कुछ बस आभूषण आपको दिखाने में, आप देखिए माता सीता के तो नहीं है। महाराज सुग्रीव, ये तो हमारी प्रिय जानकी जी के कुंडल हैं। हे भैया लखन, कहिए भैया। देखो ये कुंडल जानकी जी के हैं। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुट पे चांदी। हे प्रभु, मैंने तो माता के चरण निहारे हैं, मैंने उनके कानों के कुंडल आज तक नहीं देखे। हे प्रभु, आपका नाथ शकुन ये अच्छा है, हे नाथ शकुन ये अच्छा है, कुंडल होंगे उन कानों में, हे वैसे ही धारण करने वाले और सावधान होकर रहना आते हैं। भैया लखन, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है, ये हमारे साथ में क्या हो रहा है। भैया आप ही देखो, मुझे इनकी कोई भी पहचान नहीं है। भैया ये कुंडल जानकी जी के ही हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। हे महाराज सुग्रीव, अरे
सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप शोक को त्याग दीजिए और मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा। जिस प्रकार जानकी जी मिलेगी मैं वही उपाय करूंगा। अरे सब प्रकार करी और बताई। आप ये शोक संदेश त्याग दीजिए और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं और मेरी वानर सेना जब तक माता सीता का पता नहीं लगा लेती चैन से नहीं बैठेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हर पल और हर समय हैं। हे महाराज सुग्रीव, हम दोनों के एक ही कष्ट हैं, इसलिए आप हमारे मित्र हुए, आप हमसे संधि कर लो। पूरा है जरा कला का सिखा दो, यहाँ पे भी जोर लगा दो। या बजा बजाया कहिए महाराज सुग्रीव। हनुमान जी कुछ बोल लो। न कह नो कह तो रहा हूँ। बनने होंगे बताइए बनने बीड़ी कहिए वीर बजरंगी। आप दोनों की विपत्ति एक सी ही है, क्यों ना आपस में चिंता कराई जाए। दोबारा मिलवा दे। आप मेरे मित्र हुए और दोबारा मित्र मिलवा दे। परम कर्तव्य है कि अपने मित्र की विजय के लिए वह अपने गौरव और सब कुछ त्याग देता है जो उसको प्रिय होता है। मैं आपकी माता सीता की खोजने के लिए अपनी सेना को एकत्र करता हूँ। हे महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप पहले अपने बड़े भाई सुग्रीव को जाकर के ललकारो और पहले किष्किंधा का राज आपको दिया जाएगा। हे प्रभु, आप कह तो रहे हो, आपकी बातों से मेरा मन का उत्साह बढ़ रहा है और मेरे बाजुओं में बल आ रहा है, मगर बाली का नाम सुनते ही मेरे अंदर कायरता जाग जाती है। हे प्रभु, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, मगर आप देख लेना वो मेरा भाई नहीं कसाई है। हे महाराज सुग्रीव, आप निश्चित रहें, हम आपके साथ रहेंगे। हे प्रभु, आप कहते हो तो ठीक है, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो सामने ताड़ के वृक्ष हैं, एक ऋषि ने बोला है जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक तीर में गिराएगा वही मुझे बाली पर पाएगा। आप कृपा करके और सुग्रीव में मारहूं और बाली कई
अरे क्या कह रहे हो, बारिश आएगी, बारिश नहीं, तुम करो काम, मौसम खुल लो है। ये सामने ताड़ के वृक्ष हैं, इन्हीं पे निशाना साधिए। हे प्रभु, आपकी शक्ति को देखकर और आपके गौरव को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, आप बाली का वध कर देंगे। अब आप कहोगे तो मैं आप काल से भी टकरा जाऊंगा और मैं भी जाके बाली को ललकारता हूँ। हे प्रभु, आप तीर को देख के छोड़े करो, तुम तो हमारी वाइफ राधा को अभी कहानी कर देते यार, अभी लग क्या देते आगे वाले। हे प्रभु, मैं अभी ये महाराज सुस्कंदा नगरी जाता हूँ और आप मेरे साथ चलिए और बाली को ललकारता हूँ। बता दी बाली की तो बताई ना कि उस सामने लड़े हुआ को हाथों बलवा में आ जा खिंच के, मैं कह रहा हूँ ठीक है तो ये बनने वीडियो ये तो सब बोलते ही रहेंगे। है जी ना आज ही कर नहीं बनने सक रही है माइक्रोफोन। अरे तो बताऊंगा मैं हाँ कर दे, मेरी जिम्मेदारी है, तू क्या टेंशन ले, कोई भी ले। हे बाली, कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। आज मैं सारा काम का बदला लेने आया हूँ, बहुत दिन हो गए। अरे सुग्रीव, तुझमें इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया जो बाली जैसे योद्धा का सामने करने आ गया? ए बाली, बातों में व्यर्थ प्रेम की बदबू खा और अपनी इस कार खोपड़ी से बाहर निकल। देख मुझे कहाँ ललकारता है। अरे निर्बल सुमन से ये आशा जो बाली का सा काम करे, गीदड़ में इतनी शक्ति कहा जो नाहर से संग्राम करे। अरे बड़ी बड़ी बातों को कहा है, कोई नाहर का गीदड़ है, हमारा पता पड़ जाएगा दो गोली। अरे सुग्रीव, अरे बनने को तो अच्छा होगा, अपनी ही जाके हो जाता है, आप हो जाता के मुख में है, फिर भी बकवास लगाता है। अरे पीछे आजा, तेरी खाट खड़ी कर। अरे बोझ लगा, श्रीमती ने तो नहारी मेरे दिखे। अरे अच्छा तू अगर दिखा जा, मुंह मुझे न तेरे लगना है, जो यमपुर जाने वाला है, संवाद न उससे करना है। ठीक है। अरे श्री अपने महल में की छत पे चढ़कर इतना भाषण दे रहा है, चौड़े मैदान में आ, ना हरे तो लड़के दिखा। अरे सुग्रीव, रबूरों की कई कहावत है जो आज ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है, पर एक नस की जाती है। अरे जितने बलशाली होते हैं वो अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश में मन चाहा होकर रुकते हैं। अरे सुग्रीव, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अरे बाली जी, विचार तो तुम्हें करे, सुग्रीव तो तुम्हें लड़का रहा, जाओ ना। यही कहता है सामने। ये घर भी जय हो, देखो दोनों भाई भाई की लड़ाई हो। अरे फिरे युगल वाली अब तर जाए, अरे
से क्या नाम लगी तुझे पता नहीं पानी में कितनी ताकत है। चप्पल उठा रहा हूँ। पानी है मोनू, अरे मोनू अभी 9 बजे आवे और मेरी जो कहा वीर कृपा महाराज सुग्रीव अरे राम जी बाली ने तोड़ दिया इसका धड़, देख लो। अरे एक रूप तुम धाता दो, महाराज सुग्रीव और तेरी भ्रमते मारा नहीं हो। आप तो इतने व्याकुल हो गए जैसे आपको दिन कितने गधे पड़े हों। आप कहते थे मेरा मित्र हो, हमने आपके चक्कर में आकर आंसू लड़ाई ले ली। और तू क्या बात मारो भैया तो हे महाराज सुग्रीव, और मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वेर निकलने दूं, दोनों का बैर निकलने दो, दोनों का वेर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। महाराज सुग्रीव, और इतने पर ही मैं धनवा पर अपना बाण चढ़ाता था, मैं अपना बाण चढ़ाता था, दोनों को एक रूप देकर फिर भी मैं तो टकराता था, फिर मैं भी टकराता था, फिर मैं भी तो टकराता था। ये बंधु, मैंने आपको पहले ही बोला था वो भाई नहीं कसाई है। मेरी मौत का कारण वही है। मैंने आपके कहने पर उससे झगड़ा मोल लिया। आपके कहने पर मेरे बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े हमें पिट से देखते रहे। वैसे हे तो महाराज सुग्रीव, आप इस बार लड़ने जाओ और अब के आप अपने भाई को बुलवा दे गई है। समानी के माला और कुने पछवावल दे हे प्रभु, मेरी प्यार करो, पहले सारी घरवाली ढूंढेंगे। सीता माता की खोज करवा लो, मैं ना जाऊं लड़के लड़ाने, बहुत मारे। हे महाराज सुग्रीव, इस बार ऐसा नहीं होगा। आप अपने भाई से जाकर के तुम्हारे युद्ध के लिए ललकारना। हे महाराज सुग्रीव, हे प्रभु, तुम सब बात सही कह रहे हो। अच्छा ये हार पहन जाओ। हे महाराज सुग्रीव, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे तुम्हारी पहचान रहे, जिससे तुम्हारी पहचान रहे। तुम पर कवच समान रहे, इससे तुमका तो जान रहे। तुम पर कवच समान रहे, जिससे तुम पर जान रहे। हे महाराज सुग्रीव, हाँ प्रभु, हम आपको ये अपनी माला हार पहनाते हैं। अब इससे आपकी पहचान हो जाएगी और हम धोखा नहीं खा पाएंगे। और आप इस बार अपने भाई को जाकर युद्ध के लिए ललकारो और इस बार आपकी विजय होगी, पक्का। गारंटी है।
शिफ्ट बदलेगी। हे प्रभु, तुम जैसा कहते हो ठीक है, पर ध्यान रखिए छोटे को ना। ठीक है महाराज सुग्रीव, आप शीघ्र ही जाइए। देखिए शांति का दान बनाए रखे, लीला बहुत अच्छी चल रही है। अरे सुग्रीव, लगता है कि तेरा मन नहीं भरा। बातों में व्यक्त समय ना गुजार और भाभी का पल्लू छोड़ मैदान में आ। तुझे एक रणधीर पुकारता है, लड़ाई के लिए मैदान लौटर। अरे सुग्रीव, अरे उस बार तो बाकी ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। इस बार तो मूर्छा छाई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। अरे मूर्छा कहीं ना आई हो, 2-3 दिन का मैंने दवाई ना लाई, आ जा। अरे मरने को तो है खड़ा हुआ, अपनी ही जाके जाता है। आप मूर्छा कहाँ के मुख में है, फिर भी बकवास भगाता है। अरे बार बार मैं पुंजले के भीतर को एको बार जो करनी करने वाला। हे स्वामी, आप युद्ध के लिए बचाइए। मेरी बाई आंख देख रही है, आपका भाई है वो। तारा, ऐसा नहीं हो सकता कि बाली को कोई ललकारे और बाली घर में छुप कर बैठ जाए। एक काम करो स्वामी, आप जैसे तुम्हारे भाई ने माला पहन रखी है, श्री राम ने दिए, आप भी माला पहन के जाओ। हर तरह बाली किसी को नहीं मानता। और मैं तो जाऊं तू रो रो के अधूनी करे, ए बेहूदी तुझको अकल ही नहीं, ए बेहूदी तुझको अकल ही नहीं। यदि मारा भी जाऊं तो अंदेशा है क्या, रहा दुनिया में कोई अमर ही नहीं, रहा दुनिया में कोई अमर ही नहीं। अरे सुग्रीव, अरे ऐसी की दर्शी धमकी दिखा औरत को, ऐसी की दर्शी धमकी दिखा औरत को। तेरी धमकी का मुझ पे असर ही नहीं, तेरी धमकी का मुझ पे असर ही नहीं। और होंगे जिन्होंने तेरे सामने खूब खाया उठाया कसर ही नहीं, असर ही नहीं। जिन्होंने तेरे सामने खूब खाया उठाया कसर ही नहीं। और तुझे बुद्धि मिलते रहे आज तक, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं। अरे सुग्रीव, कहता हूँ अपनी बात, अब भी तुझे बच्चा लगा, मुझे तुम पर दया नहीं है, क्योंकि बाली के सामने कोई भी योद्धा नहीं आ सकता। ठीक है दादा। हेलो। ए सुग्रीव, तुझे पता होगा मैं कहाँ से आया हूँ, और तुझे ये भी पता है मैं श्रीमती का चाया हूँ। आजा सामने।
बाली के साथ धोखा। अरे बोलो बोलो बदलाओ बदलाओ, ये किसका तीर चल रहा है? वो जगह जगह धोखा धोखा, चल से मुझको समझा रहा है। अरे बराती कले मई सारी के लागे आ गए और पुलिस के अरे कौन है? जिसने बाली के साथ धोना क्या है? मुझे अपना परिचय दीजिए। हे महाराज बाली, 2007 की मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। हे महाराज बाली, और तूने सावर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आएगा, बल तुझ में खिंच कर आएगा, बल तुझ में खिंच कर आएगा। हे महाराज सुग्रीव, हे महाराज सुग्रीव, आपने वरदान ही ऐसा मांगा था कि जो तो तुम्हारे सामने कोई लड़ नहीं सकता। अगर तुम्हारे सामने कोई लड़ने की चेष्टा भी करेगा तो उसका आधा बल तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, ये 20 रुपए, ये 20 रुपए चौधरी जीतू सिंह के पुत्र प्रशांत व लोकेंद्र, प्रशांत व लोकेंद्र दोनों भाई मिलकर के भगवान राम की लीला में 20 रुपए का योगदान करते हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। ये 50 रुपए, ये 50 रुपए राकेश शर्मा के पोते नीतीश शर्मा व पार्थ शर्मा व अंश व पीयूष, ये प्रीत मुख बचन और बोला कि राम की ओरा। करम हेतु अवतरे गोसाई और मारा मोह ज्ञान की लाही। हे महाराज बाली, और वरदान किसी का नष्ट करे। हे महाराज बाली, और वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है, ऐसा ना स्वभाव हमारा है, ऐसा ना स्वभाव हमारा है, स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है, यह बाण आड़ से मारा है, यह बाण आड़ से मारा है। हे महाराज बाली, ओहो, तो ये बाण आपने मारा है। रे कर्ज बन के सुमृच्छर, तुमने ही उसे मारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुमने मारा है? अरे सचमुच मेरे भाग्य बड़ा,
घर बैठे जब नंदन आए, भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। हे प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए कि समदरा। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, ये कैसा न्याय वृक्षण है? रघुकुल के नाई को उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? हे महाराज सुग्रीव, मेरी सुग्रीव प्यारा, और अवगुण कवन नाथ बेवारा। ओ अनुज वधु भगनी सुतनारी, ओ सुन सत कन्या समिये चारी। ओ इन्हें कुदरती बिलो के कोई, और ताई बदे कछु बात न होई। और नारी सिखावन करस न काना, और नारी सिखावन करस न काना, और मूड़ी को है अत से अभिमाना। हे प्रभु, सुग्रीव मित्र का गाते प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, जिसके कारण पृथ्वी से वानरवती माली को हटाया है। हे प्रभु, अब खुद ही आप देखोगे सुग्रीव सीता से कब तक मिलाता है। यह ध्यान रहे, सज्जन पागल सज्जन दुर्जन हो जाता है। हे महाराज सुग्रीव, हम दोनों भाई राम लखन महाराज सुग्रीव, हे महाराज बाली, और मैं भुज बलिया सत तेई जानी, और मैं भुज बलिया सत तेई जानी, और मारा राम जैसे अभिमानी। हे महाराज बाली, कहिए प्रभु। हम अपने पिताजी की आज्ञा से वन भूमि देखने आए थे और पंचवटी नामक स्थान पर आए थे। हम तीनों प्राणी बड़ी ही अच्छी तरह से अपना 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। वहाँ से हमारे सीता जी का हरण हुआ और सीता जी की खोज करते करते हम ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ महाराज बाली सुग्रीव से हमारी मित्रता हुई और महाराज सुग्रीव ने हमें अपनी कहानी बड़ी व्यथापूर्वक बताई। हमें नहीं पता था कि आप सीता जी से हमें मिलवा सकते हो। अगर ऐसी ही बात है हे महाराज बाली, तो हम आपको अभी जीवित कर देंगे। प्रभु, निर्बल सुमन से यह आशा, जो सीता सुप्रम काम करे, गीदड़ में इतनी शक्ति कहा, जो नहार से संग्राम करे। हे प्रभु, अब मुझसे पहले मिले थे तो अब उससे मैं दिखला देता, कावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। हे प्रभु, मैं उसको खूब जानता हूँ, तो उन्हें चुरा कर भागा है। उस नारी को मैंने 6 मास काल में दाबा है। हे प्रभु, आपने मुझे मारकर ठीक नहीं किया। हे महाराज बाली, हमसे गलती हो गई, हम आपको पुनः ही जीवित कर देते हैं। और सुनाऊ राम स्वामी सही कह रहे हैं प्रभु, ना ऐसा काम करते ना तो पहले था होती।
दूसरी उड़ान देखो और आजा अच्छा से बीती बीत गई अपने से क्या होता है का बाली सदा को होता है प्रभु हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है लेकिन मरने के ठीक समय मुख से राम नहीं कह पाता है हे प्रभु वो राम सामने है मेरे वो राम सामने है मेरे ऐसा तो बर्बादी हूँ मैं हे प्रभु अब आप ही कीजिए जी का क्या करूँ मैं प्रभु जब गुर्दे ने कहा खुद कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं अनुराग आपसे है मेरा जिस जगह पर ले लूंगा आप हमसे कृष्णा का हाथ दे दियो अब तो जा रहे महाराज वाली आप हमसे साले मारूंगा बता रहा हूँ आप हमसे कुछ भी वरदान मांग लो हम आपको हे प्रभु वर देने का आप खुद कहा अच्छा है तो ले लूं मैं अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्म मैं हे प्रभु मेरे इस बेटे अंगद का बेटे अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान अब और नहीं बोला जाता सेवक को क्या दो भगवान जय श्री राम ठीक है महाराज चंद कर दिया अरे ठीक है लाइक कर दो सब्सक्राइब भी महाराज ये कहाँ चले गए मैं पहले ही मना कर रही कि तुम मत जाओ तुम ना मानो बदतमीज है और बदतमीज मरना तो ठीक है